हैं गऊएं और सांड ढिले हुए हैं। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितना सबका साथ सबका विकास, ऐसी आदित्यनाथ योगी ने विकास की गंगा बहाई, जो उस गंगा में पता नहीं लाखों लोग बह गए, मर गए और लुट गए। सबका साथ सबका विकास दमंगई चल रही है। राम राम जय सिया राम एक समाज को राहत देने वाले थे, आदर्श सूचक शब्द थे। और वो जो है जय श्री राम का नारा है। किसी के ऊपर हमला करना है तो जय श्री राम बोल करके हमें हमला करना है, लोगों के ऊपर कुठाराघात करना है, ये उनकी व्यवस्था। कोई लेना नहीं, उन्हें अपना मतलब हल करना है। जय श्री राम, करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है, वो घोटाला किया है। जय श्री राम का नारा लगा करके पता नहीं कितना चंदा एकत्रित किया गया और वो पता नहीं है कि कहाँ चला गया। अभी तक तो सोने का मंदिर बन गया होता, तैयार नहीं है। उनको जो तोहफा देने जा रही है सरकार, वो तोहफा जब किसान नहीं ले रहे हैं तो जबरदस्ती, किसी के मन में नहीं है कोई चीज़ खाने की तो जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? उनको नहीं हजम हो रही है, इतनी सुविधाएं क्यों दे रहे हो? ओवर कह रहे हो हम सुविधाएं दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, किसानों को फायदा है। वो फायदा कहाँ दिखाई दे रहा है? फायदा तो कुछ है ही नहीं। किसान को पूछा जाए, दिल से रो रहा है, भूखा है, नंगा है, सड़कों पे घूम रहा है, जैसे गाय घूम रही है ऐसे किसान घूम रहा है। नमस्कार, मैं किशन पाल यादव, किसान आंदोलन से। आप सभी लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, मेरे दोस्त मेरे से परिचित हैं। आंदोलन मजबूती के साथ किसान आंदोलन चल रहा है और आज मैं गांव में आया हुआ हूं। तो गांव में हमारी किसानों के साथ चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, गांव में खेती और बाड़ी को और किसानों को लेकर चर्चा हुई। आज उसी चर्चा पे हम चर्चा गांव वालों से करके आज हमारे एक महाराज शिवानंद महाराज जी हैं, उनसे हमारी गहन चर्चा हुई कि हमारी उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि महाराज जी का क्या कहना है उनके प्रति। 1 मिनट महाराज जी से बात करता हूँ। बाबा जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठे हैं और आप यहाँ रहते हो, तो उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश की जनता बाबा योगी आदित्यनाथ जी से संतुष्ट है? क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आप लठ लेके गाय घेरते हो, आपको देखता हूँ कि आप चर्चाएं, राजनीतिक भी चर्चाएं समझते हो, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है महात्मा जी से? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई भी संतुष्ट नहीं है। किसान दुखी है, एक तरह से नहीं सभी तरह से है। वो दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, समाज के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, गऊएं और सांड ढिले हुए हैं। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितना सबका साथ सबका विकास, ऐसी आदित्यनाथ योगी ने विकास की गंगा बहाई, जो उस गंगा में पता नहीं लाखों लोग बह गए, मर गए और लुट गए। सबका साथ सबका विकास का जो नारा लगाया था, उस विकास के नारे के साथ साथ लोगों ने विश्वास किया था। उन्होंने इतना कुठाराघात किया है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोगों को लट्ठों का सामना करना पड़ा। महात्मा जी, ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में क्या योगी आदित्यनाथ सरकार आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में किसी को कोरोना भी हुआ है? मैंने देखा था कल एक वहाँ डेथ बॉडी जलाई जा रही थी। क्या लोग संतुष्ट हैं योगी आदित्यनाथ? कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी सुविधाएं दे पा रहे हैं? कोरोना काल की बात अगर पूछी जाए तो योगी आदित्यनाथ की एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है, और उसके साथ साथ जो सुविधाएं अस्पताल में मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, बहुत से सारे लोग मर रहे हैं, अस्पताल में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां समाज में आ रही हैं कि लोग तरह तरह कर रहे हैं, बाहर पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जहाँ भी जाओ वहाँ इतनी महामारी है जिसके बारे में लोग रोते हैं, दवाई नहीं मिल रही है। इतने दुखी हैं, खेती से दुखी हैं, पानी से दुखी हैं, बिजली से दुखी हैं। एक आप मुझे ये बताओ, आप महात्मा जी हो, बाबा योगी आदित्यनाथ जी गायों से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ किसानों ने, मैं देख रहा हूँ, तार लगा दिए, अपनी फसल पे लठ लेके बैठा है, गायों को 4-4 किलोमीटर दौड़ा के आता है। महाराज जी को आप क्या बताना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी गाय के लिए उन्होंने अरबों रुपए देश का बर्बाद कर दिया गौशाला के नाम पे। क्या गौशाला आप घूमते भ्रमण करते रहते हो, क्या गौशाला सुचारू रूप से चल रही है देश में? कोई नहीं सही तरह से किसी
किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। गौएँ अगर गौशाला बनवाएगा उसमें चारा नहीं मिल रहा, बहुत सी गौएँ सड़ रही हैं, मर रही हैं। सड़कों पर जो लोगों ने तार लगाए उससे घायल हो रहे हैं, गौएँ के कीड़े पड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। इतना परेशान है किसान, रो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप महात्मा जी, आप महात्मा हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम गांव की जो परंपरा हमारी थी कि हम राम राम बोलते थे, और हमारे यहाँ जब भी कोई महात्मा या कोई पुरुष महापुरुष जब हमें मिलते थे तो हम सीताराम बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देती है। ये जय श्री राम और राम राम में क्यों ऐसा फर्क कर दिया उन्होंने कि जय श्री राम से वो क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं? जय श्री राम से ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं उससे हमारी दमंगई चल रही है। राम राम जय सिया राम एक समाज को राहत देने वाले थे, आदर्श सूचक शब्द थे, और वो जो है जय श्री राम का नारा है। किसी के ऊपर हमला करना है तो जय श्री राम बोल करके हमें हमला करना है, लोगों के ऊपर कुठाराघात करना है, ये उनकी व्यवस्था चल रही है। और इस व्यवस्था से लोगों को संतुष्टि नहीं है। योगी आदित्यनाथ सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में आकर के एक संत के गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद उन्होंने समाज को वो यातनाएं दी हैं, शायद इसको परमात्मा भी नहीं बख्श पाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी जो जय श्री राम का नारा देती है वो सामने वाले को चिढ़ाने की वजह से देती है, राम से उनका कोई लेना देना राम से कोई लेना नहीं, उन्हें अपना मतलब हल करना है। जय श्री राम, करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है, वो घोटाला किया है। जय श्री राम का नारा लगा करके पता नहीं कितना चंदा एकत्रित किया गया और वो पता नहीं है कि कहाँ चला गया। अभी तक तो सोने का मंदिर बन गया होता। अच्छा, आप महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप महात्मा जी हो, आपको ज्ञान है। मैं देखता हूँ कि पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में और देश में भ्रमण करते रहते हो। जो दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे ये किसान आंदोलन चल रहा है। क्या किसान आंदोलन की लोगों को जानकारी है कि आंदोलन चल रहा है? तो क्यों चल रहा है आंदोलन? चल रहा है आंदोलन की वजह यह है कि काले 3 कानून जो इन्होंने लागू किए गए हैं उन कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान बेहद परेशान है, और उनको कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो तोहफा देने जा रही है सरकार, वो तोहफा जब किसान नहीं ले रहे हैं तो ज़बरदस्ती, किसी के मन में नहीं है कोई चीज़ खाने की तो ज़बरदस्ती क्यों खिला रही हो? उनको नहीं हजम हो रही है, इतनी सुविधाएं क्यों दे रहे हो? ओवर कह रहे हो हम सुविधाएं दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, किसानों को फायदा है। वो फायदा कहाँ दिखाई दे रहा है? फायदा तो कुछ है ही नहीं। किसान को पूछा जाए, दिल से रो रहा है, भूखा है, नंगा है, सड़कों पे घूम रहा है, जैसे गायें घूम रही हैं ऐसे किसान घूम रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने बहुत मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं और आप कई प्रदेशों का भ्रमण करते रहते हो। हमें ये बता दो, ये 4 साल से ज़्यादा बाबा योगी आदित्यनाथ जी को हो गए और पिछले 5 साल समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन दोनों सरकारों में हमें ऐसी 2-3 खूबियाँ बता दो जो इन्होंने न की हो, उन्होंने की हो, या उनमें क्या कमी थी? 3 अच्छाई और 3 बुराइयाँ। हम कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी उस समय थी, एम्बुलेंस आती थी, किसानों को बिजली फ्री कर दी थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, और उसके साथ साथ बम्बा का पानी फ्री था, लोगों की चुंगी माफ़ कराई, वृद्धावस्था पेंशन, और उन्होंने कन्याधन योजना, लैपटॉप बांटे। जो कन्याएं 4-4, 5-5 किलोमीटर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंच पाती थी, उनको माननीय मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा साइकिलें उपलब्ध कराई गई, लैपटॉप उपलब्ध कराए गए, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सुविधाएं दी। जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, हमारी माताएं बहनें देश में शहीद हुए, जो भी थे हमारे देश के जवान, उनकी डेड बॉडी कभी नहीं आती थी। यह मुलायम सिंह की देन है, समाजवादी सरकार की देन है, जो आज हमारी माताएं बहनी जी भर के अपने पति के सबको देखने में सार्थक हैं। उस समय ऐसा नहीं था, जो माननीय मुलायम सिंह की सराहना करना चाहिए, और उनकी जो व्यवस्था थी अटूट थी। उन्होंने जो कहा वैसी कसौटी पर खरे उतरे। आप ये कह रहे हो कि जो समाजवादी सरकार थी वो किसानों की सरकार थी, किसानों को सुविधाएं देने में वो सफल रही। अब आप महात्मा जी हो, आप मुझे ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना रही है,
और राम मंदिर का ढिंढोरा पीट रही है। शहरों में, गांव-गांव में और क्षेत्रों में आरएसएस वाले जो है अब राम नाम के नाम से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे उन्होंने चंदा भी वसूला है। राम मंदिर से आप कितने आश्वस्त हो कि राम मंदिर देश का और प्रदेश का विकास करेगा? और ये विकास जो करना चाहिए एक्चुअली स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, ये उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी कारगर रही? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार विफल रही और जो उन्होंने कहा था वैसा नहीं किया। और इतनी इनकी सीटें आई तादाद में, लोगों ने विश्वास किया था कि विकास होगा। हमारे जीवन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोगों के आंसू बह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। ये सरकार कब तक ऐसा करेगी? तानाशाही राज्य कब तक रहेगा? मन की बात के बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मन की बात कहो। सबने मन की बात कही, लेकिन तुमने सबकी मन की बात कैसी सुनी? उसके बारे में उनके मन की बात सुनने के बाद आपने उनको क्या दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहला कि आप महात्मा हो, आपको इन चीज़ों से, लेकिन भारतीय जनता ढोढोला पीटते रहे। नोटबंदी और जो इन्होंने अभी फैसले लिए जीएसटी के, क्या गांव में इसका असर पड़ा? कुछ कारगर हुआ है कि लोग परेशान हैं? अरे लोग परेशान हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। नोटबंदी की कितने लोग मर गए, जिनके पास अटूट पैसा था, उनका काला धन था, वो सफ़ेद हो गया। लेकिन गरीब के पास कुछ न था और न कुछ है।